Welcome to Karthik Academy. Today we are studying our new poem that is from First Flight, Clark Kent. The name of the poem is Dust of Snow, written by Robert Frost. So the pronoun and recitation of this poem is like this. The way a crop shook down on me, the dust of snow from a hallmark tree, was given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled. So here, the wonderful poem is written by Robert Frost. It changed the mind. It's forever for a particular day. It changes mood. एक छोटा सा इंसिडेंट की लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट लेकर आता है, क्या बहुत बड़ी चीज ले आ जाता है, और जो गलत है, जो लोग उसी को गलत समझते हैं, उसको पॉजिटिव वे में लाकर अपनी लाइफ को बेटर लाता है. सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, झाड़ा मेरे ऊपर. क्या झाड़ा, अब वो पता चलेगा. अ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैलमॉक ट्री. व्हाट इज अ हैलमॉक ट्री? हैलमॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विच हैविंग अ वाइट फ्लावर्स ऑन इट. अ वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी. इस जिस तरह से क्रो ने मेरे ऊपर थोड़ी बर्फ की टुकड़े और थोड़ी छोटी जो फ्लेक्स होती है बर्फ की, वो मेरे ऊपर डाली हैलमॉक ट्री से, तो क्या हुआ अब वो पता चलेगा. पहले मैं आपको इसकी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि था क्या. तो when a crow was flying in a sky and suddenly sit on a hemlock tree, and a poet Robert Frost was walking from the near that hemlock tree, and suddenly he quite stand over and under a hemlock tree, and suddenly one crow that was sitting on a hemlock tree, he makes a movement on the tree, and the snow flakes of snow or dust of snow and the flakes of snow that goes and shook down on the poet's body. So how it's be wonderful and how it's be very good to it, we will find out. Has given my heart a change of mood. मीन्स अब वो पोएट कह रहा है कि जो उसने मेरे ऊपर बर्फ गिरी, जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी, उसने मेरा मूड ही चेंज कर दिया. एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे. मीन्स अभी जितना भी दिन बचा है मेरा, जितना भी अभी बेकार गया तो बेकार गया, पर जितना बचा है उसको बेटर कर दिया. एंड ऑफ अ डे आई हैड रूड मीन्स जो मैं रिग्रेट कर रहा था बार बार उस चीज के ऊपर, वो पता नहीं किस चीज के ऊपर रिग्रेट कर रहा था, बट जो रिग्रेट कर रहा था मैं, वो मेरा रिग्रेट को चेंज कर दिया है. सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल पोएम एंड आई विल बी गिविंग एन ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इट. जल्दी से क्विक भी बताऊंगा, बट आपको उसका बहुत ही डिटेल में मीनिंग बताऊंगा कि हुआ क्या था. तो हिंदी में मीनिंग बता रहा हूँ कि क्रो ऊपर आराम से जा रहा था और अचानक से वो एक पेड़ के ऊपर बैठ गया, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठ गया. तो हेमलॉक ट्री पे जब वो बैठा, नीचे से पोएट मूवी कर रहा था, तो सडनली पोएट नीचे खड़ा हो गया हेमलॉक ट्री के, और क्रो ने जब अपनी विंग्स की और कुछ मूवमेंट दिखाई पेड़ के ऊपर, तो क्या हुआ, द स्नो, जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो बर्फ की जो डस्ट है, वो पोएट के ऊपर आकर गिर गई, उसके ऊपर गिर गई. और वो पोएट बोलता है उस इतने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, इतना इजी जो था, जो इतना इजी इंसिडेंट है, उसने उसके माइंड को, स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर दिया. तो दैट इज, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट थिंक was given my heart a change of mood. जो पोएट था पहले, अब इससे पता चलता है कि पोएट था पहले पेंसिव मूड में, पोएट था पहले सैड मूड में, मगर अब उसका मूड जॉली मूड में आ गया है, उसका मूड हैप्पी हो गया है. हाउ इट्स बी हैप्पी? एक छोटे से इंसिडेंट से, एक सिंपल से इंसिडेंट से. क्या था इंसिडेंट? कि क्रो बैठा था पेड़ पे, उसने थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी और उसका बिल्कुल माइंड ऑफ स्टेट चेंज कर दिया. बट हमें इतना भी नहीं पता ना कि उसके टू पैराग्राफ्स के अंदर कुछ क्लियरली नहीं दिया हुआ, बट हम आपको वो भी बताएंगे इसके अंदर कौन सी हमारी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, दैट वी आल्सो बी डिस्कसिंग हियर. सो प्लीज नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड वी स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, सो we are starting this, and this is a wonderful poem, A Dust of Snow. You can see a dust of snow shook down on me, the way a crow shook down on me, a dust of snow from a hemlock tree. In this, the poetic device, the rhyming scheme is AB AB. You write in your books or write in somewhere else in a rough notebook, AB AB. Okay, the second poetic device
that we use in here is enjambment. Enjambment is very easy and poetic device, but the children don't know and they do mistakes in the board examinations and in their school tests and papers. So what is the enjambment? Enjambment is a continuous sentence without any pause or any punctuation mark. Like in these first two lines, away a crow, shook down on me. If you pronounce like this, away a crow, shook down on me, it's completely wrong. And it's completely wrong because यहाँ पर आपको कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया हुआ, आपको कंटिन्यूस बोलना है. Away, the way a croc shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. अब बोलोगे आप यहाँ पे तो कोई सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में थर्ड और फोर्थ लाइन में कोई पंक्चुएशन नहीं है, तो ये पूरा ही एक पैराग्राफ इंजॉयमेंट हुआ. हाँ, ये पूरा ही एक पैरा इंजॉयमेंट है. अगर मैं बोलूँ कि इस पोएम को व्हाट इज अ पोएटिक डिवाइस ऑफ दिस फुल पोएम, तो आप क्या बोलोगे? ए बी ए बी ए बी ए बी, बिकॉज ये पूरी पोएम only there are 8 lines, so only 2 paras there. It can't be divided in 2 paras. They have continuous, they have written and for an creative करने के लिए 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया है. बाकी ये एक ही पैराग्राफ की पोएम है. So second that you will say second which poetic device is used. So second poetic device is here is assonance. Assonance is here vowels comes in the front of words, that vowels repeat again and again in the same line. Okay, so there are many other things also, but first we discuss about the question answers now. मैं आपको हिंदी का मीनिंग बता देता हूँ. यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिस तरह से एक कौवे ने बर्फ की धूल धूतरे के पेड़ पर हेमलॉक ट्री के पेड़ पर से झाड़ कर उसके मेरे दिल के मूड को बदल दिया, और बाकी दिन का बचा हुआ दिन उस दिन कभी उदास था और उसका मूड क्या मन खुश हो गया. मैंने आपको यही बताया, आप जितना क्रिएटिव लिखोगे उतनी आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी बनेगी. अगर आप हैप्पी की जगह जॉली लिख दो, आई थिंक दैट इज अ गुड वर्ड. एंड अगर आप सैड की जगह पेंसिव लिख दो, अवेफुल लिख दो, दैट इज अ थिंग यू हैव टू राइट. अगर आप डस्ट ऑफ स्नो की जगह फ्लेक्स ऑफ स्नो लिखोगे, दैट इज attractive words, and reader also will like to read, and your writing will be very improved. So the question answers, I am giving you 4 minutes to find out and pause the video, and you can find out the answers, and we will continue now. Okay, so I think you have feel done reading of this question answers, and might be having many questions in your mind that this answer should be like this answer should be like this. So answer of these questions I will giving to you. What is a dust of snow? Dust of snow क्या है? Dust of snow is a tiny particle of snow. Dust of snow is a tiny particles of snow. Okay, so next question, what does the poet says to change his mood? Poet क्यों कह रहा है कि उसका mood change हो गया? How does the poet mood changed? So answers begin like this. Any substance as earth reduced to powder जो form होता है, that is a cloud of substance is a snowflakes. डस्ट ऑफ स्नो की जगह मैं स्नोफ्लेक्स बोल रहा हूँ. क्योंकि चैप्टर का पोएम का नाम ही डस्ट ऑफ स्नो है, तो कोई एट्रैक्टिव वे तो लगेगा नहीं, तो हम स्नोफ्लेक्स डाल देते हैं. दैट इज विल बी एट्रैक्टिव थिंग. ओके, द स्नोफ्लेक्स फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री shaken down on him by a crow has changed his mood. किसने मूड चेंज किया? क्रो ने चेंज किया है, जिसने स्नोफ्लेक्स हैमलॉक ट्री के द्वारा नीचे गिरी थी और उसका मूड चेंज हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, हाउ डज द फोर्स प्रेजेंट नेचर इन द पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर हेल्पिंग टू फाइंड आउट फ्यू थिंग्स. इनके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको हेल्प करेगी टू फाइंड आउट द आंसर्स. So question is, first is part this, what are the birds that are usually named in the poems? Do you think the crow is often mentioned in the poems? What images came to your mind when you think of a crow? The answers of this question is, the birds that are usually named in the poem are cuckoo, nightingale, sparrow, pigeon, dove, duck, etc. So what is your opinion now?
What is the? Do you think a crow often mentioned in the poem? No, I don't think a crow is often mentioned in the poem. The third part of the question is, what images can you think in your mind when think of a crow? अब crow के बारे में क्या think करोगे आप? We will think of a crow, a feeling of a bad omen. Omen means, but the word omen here represent as, हम उसको गंदा मानते हैं, अपशुगन मानते हैं कि ये ओमेन गलत है, मीन्स ये एक अपशुगन है क्रो का आना, और कौवे का काव काव करना भी अपशुगन है. केम्स टू आवर माइंड, एक बैड ओमेन आता है, एक गंदा विचार आता है क्रो के बारे में सोचकर. वी फील सैड, हम सैड फील करते हैं. एंड दिस हर्टनेटेड मीन्स आपको लोगों के ऊपर ज़्यादा वो इतना करने का मन नहीं करेगा, बातचीत करने का मन नहीं करेगा, मीन्स आपको सैड कर देगा, मीन्स पेंसिव मूड में ले आएगा आपको. वी डोंट लाइक द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्रो, हमें डिस्क्रिप्शन अच्छा ही नहीं लगता क्रो का. सो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट, अगेन व्हाट इज द हैमलॉक ट्री? हैमलॉक ट्री क्या है? व्हाट डज द पोएट राइट अबाउट द more beautiful trees as an apple or a oak tree or a pine? अब बहुत सारे पोएट्स होते हैं तो वो क्या लिखते हैं? एप्पल लिखते हैं, ओक लिखते हैं और पाइन ट्रीज के बारे में लिखते हैं. सो व्हाई द पोएट हैज यूज्ड एन हैमलॉक ट्री? So hemlock tree is a poisonous tree with having a small white flowers in it, and it's called a hemlock tree. The poet does not write about a more beautiful tree such as maple or a oak tree or an oak tree or a pine because it touched by an hemlock. Means वो hemlock के पास ही था तो hemlock के बारे में लिखेगा कि वो इतना डिस्क्राइब करे कि ये वाला ट्री है, ये वाला ट्री है. तो मीन्स इट इज अ touched by hemlock. Touched by hemlock means वो जब उसके पास ही था तो अपनी विचार और धारा को अलग क्यों करे वो? He believes that a little thing away a large significance. Means इस पूरी थीम क्या थी आपको पूछा जा सकता है. What is the theme of this poem is that is a little thing always had a large significance or a large impact on the person's life. Now, question number 2, third part. What do the crow and a hemlock represent? Joy or sorrow? What does in the dust of snow that the crow shakes of a hemlock tree stand for? The crow and a hemlock represent joy. The dust of snow that our crow shake often the tree and the stands and the revival of a poet moods. That is, it change in the heart. Change in heart means change in the mood. Now, third question of this poem is, you have to just do yourself, but I am telling to you. इसका मीनिंग बता देता हूँ क्या है. Have trees been times when you felt despaired and hopeless? How you expected a similar moment of a change your mood that can't be experienced in a similar moment that change your mood and that day? आपके साथ कभी ये इंसिडेंट हुआ है कि ऐसे छोटी सी इंसिडेंट्स ने कोई आपके बहुत बड़ा लार्जर एक सिग्निफिकेंस दिया हो, क्या इम्पैक्ट दिया हो आपकी लाइफ के अंदर, और क्या आपका मूड चेंज कर दिया हो? वेयर इट्स पेंसिव टू जॉली और जॉली टू पेंसिव, वट एवर. सो हैव यू एवन दिस थिंकिंग? तो आप इसको पढ़ सकते हैं. आपको आंसर मैं 2 मिनट्स का गैप देता हूँ. आप इसको खुद रीड कीजिए और आंसर निकाल सकते हैं. आप इसको रीड कर सकते हैं और कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.